आजकल अगर आप YouTube खोलो तो हर दूसरे वीडियो में आपको सुनने मिलेगा कि एथिकल हैकर कैसे बने। साइबर सिक्योरिटी में लाखों की सैलरी होती है, 6 महीने में साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, एआई के जमाने में सबसे सिक्योर करियर। और इसी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स और वर्किंग प्रोफेशनल साइबर सिक्योरिटी में आना चाहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जब आप शुरू करते हो तो कंफ्यूजन बढ़ जाता है। कोई बोलता है कि लिनक्स सीखो, कोई बताता है कि पाइथन सीखो, कोई बोलता है कि CH कर लो, कोई बोलता है सिक्योरिटी प्लस कर लो, कोई बोलता है कि बग बाउंटी कर लो, कोई बोलता है कि SOC ज्वाइन करो। एंड में आप परेशान हो जाते हो और सोचते हो कि मुझे करना ही क्या है। फिर लोग अलग अलग कोर्स खरीद लेते हैं और सर्टिफिकेशन कर लेते हैं, पैसा और टाइम दोनों इन्वेस्ट कर देते हैं, और कुछ महीनों बाद रियलाइज होता है कि मुझे पता ही नहीं था कि साइबर सिक्योरिटी एक्चुअल में होता क्या है। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, लोग रोड मैप ढूंढने लगते हैं लेकिन उनको डायरेक्शन ही नहीं पता होता। इसीलिए मैं आज के वीडियो में आपको कोई शॉर्टकट नहीं दूंगा, मैं आपको कोई कोर्स रेकमेंड नहीं करूंगा, मैं आपको मोटिवेट भी नहीं करूंगा कि सब कुछ छोड़कर साइबर सिक्योरिटी ज्वाइन कर लो। इस वीडियो का पर्पस है क्लैरिटी। वीडियो खत्म होने तक आपको क्लियर हो जाएगा कि साइबर सिक्योरिटी एक्चुअल में क्या है, इसके अंदर कितने टाइप्स ऑफ करियर ऑप्शंस है, एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी में डिफरेंस क्या है, सर्टिफिकेशंस कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, इंडिया में अपॉर्चुनिटीज क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट साइबर सिक्योरिटी आपके लिए है भी या नहीं। तो चलिए बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करते हैं। साइबर सिक्योरिटी एक्चुअल में क्या है? सबसे पहले एक मैथ तोड़ना है। साइबर सिक्योरिटी का मतलब सिर्फ हैकिंग नहीं होता। अगर आप किसी नॉर्मल इंसान से पूछो साइबर सिक्योरिटी क्या है, तो ज्यादातर लोग बोलेंगे कि हैकिंग। लेकिन रियलिटी में साइबर सिक्योरिटी बहुत ही बड़ा फील्ड है। सिंपल लैंग्वेज में समझो, आपका घर है, उस घर में आपका पैसा है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, फैमिली है। अब आप क्या करोगे? दरवाजा लगाओगे, CCTV कैमरा लगाओगे, सिक्योरिटी गार्ड रखोगे, और अगर चोरी हो जाए तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, राइट? साइबर सिक्योरिटी में भी एग्जैक्टली यही होता है, बस घर के जगह कंप्यूटर सिस्टम्स होते हैं, डेटा होता है, एप्लीकेशन होता है, वेबसाइट्स होते हैं और यूजर्स होते हैं। अब साइबर सिक्योरिटी का काम है डेटा को सेफ रखना, सिस्टम को सेफ रखना, कंपनीज को सेफ रखना और यूजर्स को भी सेफ रखना। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है, साइबर सिक्योरिटी में सिर्फ हैकिंग नहीं होता, यहाँ सिक्योरिटी गार्ड्स भी होते हैं, इन्वेस्टिगेटर्स भी होते हैं, ऑडिटर्स भी होते हैं, रिसर्चर्स भी होते हैं और मैनेजर्स भी होते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि साइबर सिक्योरिटी में हर टाइप के लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज है, बस लोग गलत डायरेक्शन चूज कर लेते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझते हैं, साइबर सिक्योरिटी को ब्रॉडली 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। अगर आप ये 4 पार्ट समझ गए तो आपको अपना करियर चूज करने में बहुत ईजी हो जाएगा। नंबर 1, डिफेंसिव सिक्योरिटी यानी कि ब्लू टीम। नाम से ही समझ जाओ, डिफेंस मतलब बचाव करना। जैसे किसी भी बिल्डिंग में सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, वैसे ही कंपनीज में भी डिफेंसिव सिक्योरिटी टीम होती है। इनका काम होता है अटैक डिटेक्ट करना, अटैक होने से पहले रोकना और सिस्टम को सिक्योर रखना। फॉर एग्जांपल, अगर किसी कंपनी के सर्वर पर सस्पिशियस एक्टिविटी होता है तो डिफेंसिव सिक्योरिटी टीम उसे आइडेंटिफाई करेगी, इन्वेस्टिगेशन करेगी और डैमेज होने से पहले उसे रोकेगी। अगर आपको मॉनिटरिंग पसंद है, प्रॉब्लम सॉल्विंग करना पसंद है और डिटेक्टिव टाइप के काम करना पसंद है, तो डिफेंसिव सिक्योरिटी आपके लिए सही हो सकता है। SOC एनालिस्ट इसी कैटेगरी में आता है। दूसरा है ऑफेंसिव सिक्योरिटी यानी कि रेड टीम। अब आते हैं सबसे फेमस फील्ड पर, जिसकी वजह से ज्यादातर लोग साइबर सिक्योरिटी में आना चाहते हैं, ऑफेंसिव सिक्योरिटी। अगर सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो ये लोग अटैकर की तरह सोचते हैं, लेकिन लीगल परमिशन के साथ। इनका काम होता है कंपनी के सिस्टम्स पे वीकनेस ढूंढना, ताकि रियल अटैकर उन वीकनेस को मिसयूज ना कर सके। इसे हम एक आसान एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कि आपने एक नया घर बनाया है और आपको चेक करना है कि आपका घर कितना सिक्योर है, क्या आपके घर पे कभी चोरी हो भी सकता है, अगर हो सकता है तो उसे कैसे रोके। तो इस सिचुएशन में आप क्या करोगे, एक एथिकल चोर को हायर करोगे और उसे बताओगे कि मेरे घर पर घुसना और चोरी करके दिखाना। अब उस चोर जो है आपके लीगल परमिशन के साथ आपके घर पे चोरी करने की कोशिश करेगा। अगर वो आपके घर पे घुस जाता है और सक्सेसफुली चोरी कर लेता है तो समझो कि आपका घर का सिक्योरिटी वीक है और आपको पता चल जाएगा कि इंप्रूवमेंट कहां करना है और इसे सिक्योर कैसे बना सकते हैं। एग्जैक्टली यही काम एथिकल हैकर्स भी करते हैं, लेकिन रियलिटी भी बता देता हूं। मूवीज और रील्स में जो हैकिंग दिखाई जाती है, रियल लाइफ उससे बहुत अलग होती है। रियल लाइफ में टेस्टिंग होती है, डॉक्यूमेंटेशन होता है, रिपोर्ट लिखना पड़ता है, क्लाइंट्स को उस रिपोर्ट में क्या है और उस वर्नेबिलिटी के बारे में एक्सप्लेन करना पड़ता है। सिर्फ ग्रीन टेक्स्ट और हैकिंग स्क्रीन ही नहीं होता। तीसरा है डिजिटल फॉरेंसिक्स एंड इन्वेस्टिगेशन। अब मान लो कि अटैक हो गया, डेटा चोरी हो गया, सिस्टम भी कॉम्प्रोमाइज हो गया। अब सवाल आता है कि किसने किया, कैसे किया,
कब किया और कितना डैमेज हुआ, ये पता लगाने का काम फॉरेंसिक्स प्रोफेशनल्स का होता है। सिंपल लैंग्वेज में ये साइबर सिक्योरिटी वर्ल्ड के डिटेक्टिव होते हैं। जैसे क्राइम सीन पर पुलिस एविडेंस कलेक्ट करती है, वैसे ही ये डिजिटल एविडेंसेस कलेक्ट करते हैं। अगर आपको इन्वेस्टिगेशंस पसंद है, क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज पसंद है, तो ये फील्ड आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है। अब चौथा है GRC। अब ये फील्ड ऐसा है कि इसके बारे में बिगनर्स को बहुत ही कम पता होता है, लेकिन जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत ही ज्यादा होती है। GRC गवर्नेंस, रिस्क एंड कंप्लायंस। नाम थोड़ा बोरिंग लग सकता है, लेकिन सिंपल लैंग्वेज में समझो, हर कंपनी में एक रूल्स होता है, पॉलिसीज होती हैं, सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स होती हैं और लीगल रिक्वायरमेंट्स भी होते हैं। GRC प्रोफेशनल्स इंश्योर करते हैं कि कंपनी उन सभी रूल्स को फॉलो कर भी रही है या नहीं। यहाँ हैकिंग बहुत ही कम होती है, लेकिन कम्युनिकेशन और बिजनेस अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और सरप्राइजिंगली साइबर सिक्योरिटी इंडस्ट्री में इसकी डिमांड सबसे ज्यादा है। अब एक और कंफ्यूजन आया होगा, आपको कौन सा डोमेन सही होगा और कौन सा डोमेन चूज करना है। अब मैं आपको कुछ सिंपल क्वेश्चंस पूछता हूँ। अगर आपको सिस्टम को सिक्योर करना पसंद है, अलर्ट्स को इन्वेस्टिगेशन करना पसंद है, तो डिफेंसिव सिक्योरिटी देखो। अगर आपको हैकिंग और टेस्टिंग पसंद है, तो ऑफेंसिव सिक्योरिटी देखो। अगर आपको इन्वेस्टिगेशंस और एविडेंस एनालिसिस पसंद है, तो फॉरेंसिक्स देखो। अगर आपको डॉक्यूमेंटेशंस, ऑडिट, पॉलिसीज और मैनेजमेंट साइट पसंद है, तो GRC देखो। साइबर सिक्योरिटी में एंटर करने से पहले रोड मैप मत ढूंढो, पहले अपना इंटरेस्ट ढूंढो। रोड मैप ऑटोमेटिक बन जाएगा। और बिगिनर्स सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? गलती नंबर 1, सिर्फ एथिकल हैकिंग के पीछे भागना। साइबर सिक्योरिटी सिर्फ एथिकल हैकिंग नहीं है, बहुत सारे डोमेन्स है। गलती नंबर 2, सर्टिफिकेशन को मैजिक टिकट समझना। कहीं लोग सोचते हैं कि CEH कर लिया अभी जॉब मिल जाएगा, बट रियलिटी में ऐसा नहीं होता। सर्टिफिकेशन हेल्प जरूर करती है, लेकिन स्किल्स की जगह नहीं ले सकती। गलती नंबर 3, टूल्स कलेक्ट करना। काली लिनक्स इंस्टॉल कर लिया, 100 टूल्स इंस्टॉल कर लिए और लगता है कि साइबर सिक्योरिटी सीख ली। नहीं, टूल्स चलाना और साइबर सिक्योरिटी समझना दोनों अलग चीज है। गलती नंबर 4, प्रोजेक्ट्स ना बनाना। आज रिक्रूटर्स ये देखना चाहते हैं कि आपने क्या किया है, क्या सीखा है और क्या प्रैक्टिकल काम किया है, सिर्फ सर्टिफिकेशन नहीं। गलती नंबर 5 और सबसे बड़ी गलती, जल्दी रिजल्ट एक्सपेक्ट करना। साइबर सिक्योरिटी कोई 3 महीने का गेम नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म जर्नी है। अब सबसे कॉमन क्वेश्चन, क्या सर्टिफिकेशन करनी चाहिए? और मेरा ऑनेस्ट आंसर है हाँ, लेकिन लिमिटेड लेवल तक। सर्टिफिकेशंस आपको इंटरव्यू तक पहुंचा सकती है, लेकिन इंटरव्यू क्लियर आपकी स्किल करवाती है। अगर किसी कैंडिडेट के पास 10 सर्टिफिकेशंस है, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज 0, तो रिक्रूटर इंप्रेस नहीं होगा। और दूसरी तरफ अगर किसी कैंडिडेट के पास प्रोजेक्ट है, लैब्स है, प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग है, तो उसके चांसेस काफी इंप्रूव हो जाते हैं। सिंपल फॉर्मूला याद रखना, सर्टिफिकेशन प्लस स्किल्स प्लस प्रोजेक्ट इज इक्वल टू कैरियर ग्रोथ। अब बात करते हैं अपॉर्चुनिटीज की। इंडिया रैपिडली डिजिटल हो रहा है। UPI, ऑनलाइन बैंकिंग, क्लाउड, AI, डिजिटल सर्विसेज, सब कुछ ऑनलाइन शिफ्ट हो रहा है। और जितना डिजिटल ग्रोथ होगा, उतनी ही साइबर सिक्योरिटी की नीड बढ़ेगी। लेकिन एक रियलिटी भी है, मार्केट में कैंडिडेट्स बहुत है, लेकिन स्किल्ड कैंडिडेट बहुत कम है। कंपनीज को ऐसे लोग चाहिए जो प्रॉब्लम सॉल्व कर सके, सीखने के लिए हमेशा तैयार रहे, कम्युनिकेशन अच्छी तरीके से कर पाए और प्रैक्टिकल नॉलेज रखते हो। और सच में ये चीज आपको दूसरों से अलग बनाएगी। और अब आते हैं सबसे ट्रेंडिंग क्वेश्चन पर, AI आ गया है, क्या साइबर सिक्योरिटी जॉब्स खत्म हो जाएगी? मेरा आंसर है नहीं, लेकिन काम करने का तरीका जरूर बदल जाएगा। AI रिपीटेटिव टास्क को फास्ट कर देगा, रिपोर्ट्स बनाएगा, डेटा एनालाइज करेगा, बेसिक स्क्रिप्टिंग और रिसर्च करेगा। ये सब इजीली हो जाएगा, लेकिन एक और रियलिटी भी है, अटैकर्स भी AI का यूज करेंगे, स्कैमर्स भी AI का यूज करेंगे और हैकर्स भी AI का यूज करेंगे। इसीलिए साइबर सिक्योरिटी की इंपॉर्टेंस कम नहीं बल्कि और बढ़ जाएगी। फ्यूचर उन लोगों का है जो साइबर सिक्योरिटी के साथ साथ AI को भी समझते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो नेक्स्ट वीडियो में मैं डिटेल में बताऊंगा कि AI को साइबर सिक्योरिटी में कैसे यूज किया जा रहा है। कमेंट में लिख देना AI साइबर सिक्योरिटी, मैं आपके लिए एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। अगर आपको इस पूरे वीडियो से सिर्फ एक चीज याद रखना हो तो वो ये है कि साइबर सिक्योरिटी में आने से पहले एथिकल हैकर बनने के बारे में मत सोचो। पहले ये समझो कि साइबर सिक्योरिटी के अंदर आपका इंटरेस्ट किस चीज में है, डिफेंसिव, ऑफेंसिव, इन्वेस्टिगेशन या GRC। जब आपको क्लियर डायरेक्शन मिल जाएगा, तब ऑटोमेटिकली आपका रोड मैप भी बन जाएगा और तब आप किसी रैंडम कोर्स या मार्केटिंग ट्रैप में नहीं फंसोगे। और ये वीडियो वैल्यूएबल लगी हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना और कमेंट में मुझे बताओ कि इन 4 डोमेन में से आपको सबसे इंटरेस्टिंग कौन सी लगी, और मैं पर्सनली आपके कमेंट्स को रीड करूंगा और रिप्लाई भी करूंगा। सो आप देख रहे थे द डार्क नेट हब।
Stay curious, stay ethical and stay secure.